जो वैकेंसी है वो है एक्सिस बैंक की तरफ से। इस प्रोग्राम का नाम है यंग बैंकर्स। जो आपका स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा पहले 3 मंथ के लिए वो होगा 24,491 रुपीज, जो कि लगभग अराउंड 25,000 के आसपास बनते हैं। आपको बता दूं कि ये 1 साल का प्रोग्राम रहने वाला है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पॉइंट की बात पे आते हैं। एक्सिस बैंक का ये एक प्रोग्राम है जिसमें आपका जो वो लोग पहले आपको ट्रेनिंग देते हैं 1 साल के लिए। अगर मैं आप बात करूं यहाँ पर, सबसे पहले आपका 4 मंथ का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगा, जिसकी जो भी फीस होगी ना, अगर आपको चाहिए तो बैंक ही आपको प्रोवाइड करती है। बिल्कुल आपको इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो 4 मंथ की जो आपकी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी NIIT यूनिवर्सिटी में होती है। बैंकिंग एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, बैंकर्स, कस्टमर सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बैंकिंग प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोसेसेस, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे 4 मंथ ऑफ ट्रेनिंग में। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि आपको क्या फी लगने वाली है, 2,37,288 रुपीज। बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो फी है ना, ये आपको बैंक ही प्रोवाइड करती है आपके पढ़ने के लिए। यहाँ अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो अर्न वाइल यू लर्न, पे आफ्टर स्टार्टिंग जॉब, मतलब आपको तब पे करना है जब आप एक बार स्टार्ट कर देते हो जॉब करना, है ना। बिल्कुल इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है कि आपको अभी पे नहीं करना है, क्योंकि होता है कई बच्चों के पास कि उनके पास पैसा नहीं होता है। बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी मैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। अर्निंग पोटेंशियल है 2.5 लाख ड्यूरिंग प्रोग्राम। मतलब इस प्रोग्राम के ड्यूरेशन में आप 2.5 लाख रुपीज तक अर्न कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका स्टाइपेंड अमाउंट रहेगा ना, 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग 4 मंथ ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जो मैंने आपको बताया कि 4 मंथ की ट्रेनिंग होने वाली है, इसमें भी आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद एक बार जैसे 4 मंथ का आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है ना, आपको 3 मंथ की इंटर्नशिप एक्सिस बैंक इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप का मैंने आपको क्या बताया कि कितने रुपीज आपको मिलेंगे, एक बार और आप चेक कर लो, 24,490 रुपये। मतलब आपने 4 मंथ की ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपको 25,000 रुपये मिलेंगे पर 3 मंथ के इंटर्नशिप के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 5 मंथ का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है एक्सिस बैंक में। अब बात करते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में कितनी रुपीज आपको मिलेगी, तो यही अराउंड 25,000 26,000 आपको मिलेगी ऑन जॉब ट्रेनिंग में भी। मतलब इंटर्नशिप के बाद एक बार अगर आप सक्सेसफुली हो जाते हो ट्रेनिंग के बाद, तो उसके बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको 5 मंथ की ट्रेनिंग की, जो कि 25,000 to 26,000 होंगे, राइट। अब बात करते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे पेमेंट मेथड है, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल आप परेशान मत ही, मैं चलता हूँ सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम विद 50% एंड अबव इन देयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, 50% से एबव मार्क होना चाहिए आपके फाइनल ईयर में। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, मतलब वो लोग भी एलिजिबल हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया, मतलब जिनका एग्जाम हुआ है और वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, ग्रेजुएशन का जिनका एग्जाम हुआ है। However, original final year mark sheet and degree certificate will have to be submitted on joining the academy. ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास है वो तो कंपलसरी ही रहनी है, बिकॉज आपको 10+2+3 मतलब 10th का डिग्री आपके पास होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज की जो क्राइटेरिया दी गई है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, मतलब आप 30 ईयर्स से बिलो हो तो अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर है यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम इफ, वो भी आप चेक कर लेना कि क्यों आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका कोई भी रिलेटिव एक्सिस बैंक में काम करता है, बेसिकली यहाँ पर यही लिखा गया है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब बात करते हैं कि कैसे लोन प्रोसेस क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो होगी ना, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट, मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नरेगा कार्ड। बर्थ डेट के लिए पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट, SSC HSC सर्टिफिकेट। आईडी रिक्वायर्ड में है पैन कार्ड, आधार कार्ड। चलिए, आपके पास जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th की भी मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की भी होनी चाहिए, और साथ में आपको जो है ग्रेजुएशन की भी सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, कैसे सिलेक्शन होना है ना। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा। सबसे पहले आप क्या करते हो ना, इसी पोर्टल पे आके आपको रजिस्टर्ड करना होता है। प्लीज नोट योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फॉर फर्दर ऑनली प्रोसेसिंग। जब एक बार आप सक्सेसफुली इस पे अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपका जो है स्टेप 2 के और आप जाते हो। द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट 2 स्टेट्स ऑफ प्रोटोकॉल, ऑनलाइन असेसमेंट एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। मतलब एक आपका बेसिक सा टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश का होगा। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज इसमें जो पूछी जाती है ना, रिटन टेस्ट में क्या होता है, वर्बल एबिलिटी होती है, एनालिटिकल एबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, रिटन इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग कंपेयर। मतलब बेसिकली जो होता है ना, आपका इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है कि आप कैसे हो। उसके बाद आपका जो लेवल 2 होता है ना, वीडियो इंटरव्यू होता है, जो कि ऑनलाइन AI वीडियो असेसमेंट होता है। मतलब
आपके सामने एआई रहेगा, आप उससे बात कर रहे होगे, उसका कुछ तो मतलब कुछ क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। उसके बाद आपका फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होगा एनआईआईटी के पैनल के साथ। उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है वो आप सेलेक्ट हो जाते हो, एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है और उसके बाद आप वहां पर जाके एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या क्या है। रोल क्लैरिटी मिलेगा आपको, नॉलेज एंड टारगेट मिलेगा, ग्रूम एंड कम्युनिकेशन मिलेगा, कस्टमर सर्विस, डिपेंड कस्टमर रिलेशनशिप। अब बात करते हैं कि इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, या मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स नाम है, उस पर आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल, सिटी डाल के सबमिट कर देना है। एक बार आप सबमिट कर देते हो ना, टीम आप जो एक्सिस बैंक की टीम रहती है वो आपसे कांटेक्ट करती है और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। एप्लीकेशन फॉर बैच 14 क्लोजिंग सून, मतलब ये जल्द ही क्लोज होने वाला है। तो अगर आप वीडियो चेक कर पा रहे हो तो विद इन 10 डेज और 15 डेज आप अप्लाई कर लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही आएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। जेन्युइन वीडियोस आती हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपके करियर को कुछ ग्रोथ मिलेगी। मैं पर डे आपको ऐसी जो भी वीडियोस है मैं देता रहूंगा। सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल।